नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ तुला राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मई 2019 में तुला राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी लगन कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको इस गोचर का फल मिलेगा। आइए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं तुला राशि का मई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख या तुला राशि की कुंडली है, 7 नंबर की राशि जिसको तुला राशि कहते हैं, जिसका स्वामी होता है शुक्र। जिन दर्शकों की जन्म कुंडली में 7 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, उन सबकी तुला राशि बनती है। अब हम तुला राशि के लिए ग्रह गोचर देखें तो वृश्चिक राशि में गुरु चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं धनु राशि में और केतु के संग युति है। शुक्र जो है महीने के आरंभ में मीन राशि में होंगे, आगे चल के वो मेष राशि में चले जाएंगे शुक्र, और उनकी सूर्य व बुध के साथ युति हो जाएगी। आगे चलकर सूर्य व बुध जो है मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे और आपके अष्टम में आ जाएंगे। मिथुन राशि में मंगल व राहु की युति चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मई के माह में तुला राशि के जातकों के लिए है कि तुला राशि के जातकों को इस बात की ध्यान रखने की जरूरत है कि इस मई के माह में गुरु व शनि दोनों वक्री हो रखे हैं। शनि जो अपनी राशि में 2.5 साल तक चलते हैं और गुरु जो अपनी राशि में 13 महीने तक चलते हैं, अब वो वक्री हो चुके हैं। ये वक्रत्व उनका जो है अप्रैल के एंड से शुरू है, जो अगस्त से लेकर सितंबर तक के बीच में रहेगा। वक्री होने का अर्थ क्या हुआ? जब गुरु व शनि की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वो वक्री हो जाते हैं। यहाँ पर दूरी कैसे बढ़ी? एक सूर्य यहाँ पर है मेष राशि पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सूर्य से तो गुरु 8वीं राशि दूर हो गए और सूर्य से शनि 9वीं राशि दूर हो गए, जिसके कारण ये वक्री हो गए। वक्री होने से ग्रह क्या बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावशाली कैसे हो जाता है कि वो जिस राशि में बैठा है उसका तो फल देता है और उससे अपनी पिछली राशि का ही फल देता है। यानी गुरु वृश्चिक राशि का तो फल देंगे, गुरु यहाँ से तुला राशि का भी फल देंगे। यानी गुरु जब तुला राशि का भी फल देंगे तो गुरु आपके पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम को देखेंगे। इसी प्रकार शनि बैठे तो धनु राशि में, अब वो वृश्चिक राशि का भी फल देंगे। तो वृश्चिक राशि का फल देंगे तो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे और आपके 8 9 10 आपके लाभ भाव को देखेंगे। यानी पहले गुरु शनि 3 भावों को देख रहे थे, अब आपके 6 भावों को देखेंगे। तो ग्रह क्या वक्री होने से पावरफुल हो जाता है, इसलिए वक्री ग्रहों का विचार करना बहुत जरूरी है। अब क्या है, गुरु वैसे तो गुरु शुभ ग्रह है और अपनी शुभता देता है, पर जो शनि होता है वो इतना शुभ ग्रह नहीं है और विशेषकर धनु राशि में शनि को इतनी शुभता नहीं मानी गई है। पर अगर हम जहाँ तक विचार करें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए शनि की जो पोजीशन है उसको ये ध्यान देने के योग्य है कि शनि तुला राशि में 4थे भाव का और पंचम भाव का स्वामी बनता है और शनि की दोस्ती जो है तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ है। तो शनि तो तुला राशि के लिए बड़ा योग कारक ग्रह है। तो इस गुरु और शनि के वक्री होने का कम से कम शनि का तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, पर तब भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका पंचमेश व चतुर्थेश वक्री हुआ है। इसलिए जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपनी संतान को लेकर कोई चिंता हो सकती है, प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी आ सकती है, आप कोई जुआ सट्टा लॉटरी का काम करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ग्रह तो वक्री हुआ है तो इफेक्ट तो देगा और साथ ही उसकी केतु के साथ युति भी बनी हुई है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, पर ये उतना नेगेटिव नहीं है जितने और लग्नों के लिए। और साथ ही गुरु जो है वक्री हुआ है, पर गुरु क्या है यहाँ पे क्योंकि शुभ ग्रह है, वक्री होकर इतना अशुभ नहीं होगा। साथ ही गुरु का गोचर आपके लगन पर आ गया, तो गुरु का लगन पर गोचर आने से आपका पंचम भाव को शुभता मिली। शनि ने जो नेगेटिविटी दी उसको गुरु कम करेगा। आपके सप्तम भाव को शुभता मिली, जिससे आप जीवन साथी का विचार करते हैं। आपके भाग्य भाव को शुभता मिली और गुरु आपको और पॉजिटिव फल देगा। तो ये तो था शनि व गुरु का वक्री होना। अब ओवरऑल अपन ग्रह स्थिति देखें कि तुला राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति क्या बनी है, तो आप देखिए सप्तम भाव बड़ा मुखर होके आ रहा है। सप्तम भाव में सूर्य, बुध व शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं। सूर्य तो लाभेश होके बैठे हैं, उच्चय होके, भाग्येश बुध बैठे हुए हैं और लग्नेश शुक्र खुद या बैठे हैं। तो आप देखिए आपके लग्नेश शुक्र की खुद दृष्टि पड़ रही है आपकी तुला राशि पर, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। यानी तुला राशि वालों की मई माह में बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सोच पॉजिटिव होगी, काम के संबंध में नए नए आइडिया आएंगे, लोगों से कनेक्टिविटी बनेगी। अगर आप सरकार से जुड़े हैं तो आपके काम के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आप बिजनेस में हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी कई जगह यात्राएं होंगी, कई विदेश यात्राएं होंगी, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल व्यापार के लिए भी ये भाव बहुत बली होकर आया है। विद्यार्थी वर्ग को अब मदद मिल गई क्योंकि गुरु वक्री होकर लगन से दृष्टि दे रहे हैं, तो अब पढ़ने में उनका मन लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो दो बड़े ग्रह हैं, सबसे बढ़िया पोजीशन है तुला राशि वालों की। एक तो गुरु जो दूसरे भाव का फल देते हैं वो दूसरे भाव में बैठे हैं, और शनि जो कि तीसरे भाव का फल देते हैं वो तीसरे भाव में ही बैठे हैं। इसलिए अब तुला राशि वालों के लिए समय है कि अपना काम में अधिक मन लगाएं, क्योंकि ये मेहनत करने का समय है। आपको पराक्रम का साथ देगा, क्योंकि शनि वक्री तो हुए हैं, पर शनि वक्री होकर और पावरफुल हो गए हैं। पावरफुल होने के साथ ही वो अब आपके जो सेकंड हाउस से आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि देंगे, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। पर यह हो सकता है कि आकस्मिक घटनाएं होंगी, पर आप आकस्मिक घटनाओं से कम तुला राशि वालों को इतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप थोड़ा बहुत जोखिम भी उठा सकते हैं, जोखिम से घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर यात्रा पे जाना चाहते हैं, चाहे अपनी पढ़ाई के संबंध में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो तुला राशि वालों के लिए बढ़िया समय है। जहाँ तक हम बात करें जो लोग सरकार से जुड़े हैं, उनके लिए मैं कहूँगी थोड़ा सावधानी रखने का समय है, क्योंकि सूर्य जो है आगे चलकर अष्टम में आ जाएंगे, और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रेम संबंधों में, क्योंकि आपके पंचम से पंचम में मंगल व राहु की युति चल रही है, तो प्रेम संबंधों में आपकी थोड़ी सी गलतफहमी आने की संभावना है। पर ओवरऑल अगर देखें तो तुला राशि का बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। तुला राशि के जो शनि हैं वो आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि दे रहे हैं और आपके पंचम को दृष्टि दे रहे हैं। कहते हैं ग्रह जब अपने ही भाव को दृष्टि देता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। शनि यहाँ से दृष्टि देंगे चतुर्थ भाव को, तो आपके घर में और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, नई नई चीजें आएंगी, आपको फायदा होगा। साथ ही शनि यहाँ से पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ने में बहुत मन लगेगा। और ऊपर से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिल गया, तो तुला राशि वालों के लिए तो शनि का वक्री होना और गुरु का वक्री होना बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि गुरु का वक्री होने से गुरु फिर लगन का इफेक्ट देने लगे और आपके पंचम भाव को विद्या बुद्धि संतान को सिक्योरिटी मिल गई, आपके जीवन साथी के भाव को सिक्योरिटी मिल गई, आपके भाग्य भाव को सिक्योरिटी मिल गई। इसलिए अगर हम सारी 12 राशियों में से विचार करें तो तुला राशि के लिए शनि व गुरु का वक्री होना सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। और ये इस वक्रत्व में आपका काम है और फैल सकता है। आपके पराक्रम भाव में शनि व केतु बैठे हैं, ऐसी स्थिति में आपका पराक्रम का पूरा साथ रहेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाएं। आप जितना घूमेंगे फिरेंगे, यात्राएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके सामने आएंगे और आपका काम होने की संभावना है। अगर आप बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपना कनेक्टिविटी सोशल मीडिया में रखें, ऑनलाइन लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, लोगों के विचार जानें, नए नए आइडिया लाने की कोशिश करें, क्योंकि तुला राशि काफ़ी न्याय पसंद राशि है और हमेशा बैलेंस डिसीजन लेती है। तो आप अपना मन का संतुलन बना के चलें। आपकी मई के माह में हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जीवन साथी के संग संबंध भी अच्छे रहेंगे, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य और की पोजीशन को नेगेटिविटी छोड़ दिया जाए तो तुला राशि वालों के लिए मई के माह में बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में कौन सी शुभ तिथियां निकल के आई हैं। ये वो शुभ तिथियां हैं जिनका निर्धारण मैंने किया है कि जब चंद्रमा आपका तुला में होगा, धनु में होगा, मीन में होगा, मेष में होगा, कर्क में होगा या सिंह में होगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर हमारा मन पॉजिटिव होता है, हमारी सोच पॉजिटिव होती है, तो हमारे काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। हम किसी भी काम के बारे में अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं, कोई सही डिसीजन ले सकते हैं, जिससे उस काम में हमारी सफलता की दर बढ़ जाती है। मैं आपको वो तिथियां बताती हूँ जिस दिन आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, उस दिन आप किसी नए काम का विचार करें, किसी से मुलाकात करें, कोई नया एग्रीमेंट करें, कहीं यात्रा कर सकते हैं। वो तिथियां हैं 1 व 2 मई, 3 व 4 मई, 10 व 11 मई, 12 व 13 मई, 16 व 17 मई, 20 व 21 मई, 22 व 28 मई व 29 मई आपके लिए शुभ तिथियां हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ अशुभ तिथियां बताऊंगी जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि चंद्रमा अगर चौथे, 8वें या 12वें घर में गोचर कर रहा है तो आप जो है उस समय कोई नया काम ना करें। यानी जिस दिन चंद्रमा आपका मकर राशि का हो, वृषभ राशि का हो, कन्या राशि का हो, तो ये चंद्रमा नेगेटिव है। इस दिन कोई नया काम करने का विचार ना करें, महत्वपूर्ण बातों को टालें, मुलाकात वगैरह को कोशिश करें कि इस समय को टालें और शुभ दिन का इंतजार करें। मैं आपको वो तिथियां बता रही हूँ जिस दिन आपको किसी नए काम का विचार नहीं करना और आपको सावधानी रखनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है।
वाहन सावधानी से चलाना है। उस दिन आपका चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां होगा। वो तिथियां हैं मई माह में तुला राशि के जातकों के लिए 5 व 6 मई, 7 व 14 मई, 15 व 23 मई, 24 व 25 मई जो है आपके लिए तिथियां हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है, जिसमें आपका चंद्रमा इतना शुभ नहीं होगा। इस प्रकार तुला राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा निकल के आया है। उनके सारे काम बनते दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका काम अच्छा होगा, चाहे वो बिजनेस में हो, व्यापार में हो। बस जो सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें। ओवरऑल उनके लिए मेहनत करने का समय है। अगर इस समय वो मई के माह में कुछ मेहनत करेंगे तो उनकी क्षमता और बढ़ेगी और उनके कार्य में और निखार आएगा। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।